लबनान में इसराइली फौज 26 साल बाद फिर अंदर घुस आई। इसराइली फौज लबनान के दरिया लतानी पर कब्जे के बाद शहर नब्तिया में दाखिल। तारीखी शकीफ किले पर इसराइली परचम लहरा दिया गया। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को हिजबुल्लाह के ज़ेर असर लबनानी इलाकों में अपनी गिरफ्त मजबूत करने की हिदायत कर दी। हिजबुल्लाह से झड़पों में एक इसराइली फौजी हलाक होने की तस्दीक, 4 जख्मी हो गए। लबनानी हुक्काम के मुताबिक जनूबी कस्बे अडालून पर इसराइली जंगी तैयारों ने बमबारी की, रिहायशी घर पर निशाना बनाया। 9 शामी पनाहगुज़ीन शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने बयान में कहा कि इसराइली पेश कदमी को रोकने के लिए मुसलसल मुज़ाहमत जारी है। लबनान में इसराइल की कार्रवाइयों पर फ्रांस का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ्रांस इसराइल के दिफा का हक तस्लीम करता है, लेकिन यह हक लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयां जारी रहने और कब्जे का जवाब नहीं पेश कर सकता। ट्रंप की सख्त शराइत, ईरान अमेरिका की बातचीत और पैगामात का सिलसिला जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक, कहा वाज़ेह नतीजा सामने आने तक मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई फैसला या राय नहीं दी जा सकती। हमें क़यास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ट्रंप ने शराइत में यूरेनियम के ज़खायर पर कंट्रोल और अबराह हुर्मुज़ से गुजरने के लिए मुकम्मल रसाई शामिल की थी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तवील मुद्दत तक खात्मे की शर्त भी पेश की। अमरीकी सदर ने टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा, अमरीका और ईरान माहिते के बहुत करीब है, सारे पत्ते हमारे पास हैं, मैं किसी जल्दी में नहीं। ईरान से अच्छी डील हो गई तो अबराह हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। दावा किया कि ईरान अब जौहरी हथियार खरीदेगा भी नहीं। अगर डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठोस नताइज के बगैर अमेरिका से कोई डील नहीं होगी। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का अमेरिका को दो टोक पैगाम, कहा दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात अहम हैं। दूसरा फरीक जब तक अमली इक़दाम नहीं उठाता, ईरान भी कोई कदम नहीं उठाएगा। माहिदे को उस वक्त कबूल नहीं करेंगे जब तक कौम के हुकूक महफूज न हो। दुश्मन अपनी अस्करी नाकामी को छिपाना चाहता है, ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। पासदारान इनक़िलाब ने कहा, हमारी फौज का अबराह हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। 24 घंटों के दौरान मजीद 28 बहरी जहाज अबराह हुर्मुज़ से गुजरे। तमाम जहाज़ों को इजाज़त और हम आहंगी के तहत अबराह हुर्मुज़ से गुजरने दिया गया। अमेरिकी सदर के पास ईरान के हवाले से कोई बेहतर ऑप्शन मौजूद नहीं। उन्हें खराब या बदतरीन रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। IRGC के सीनियर कमांडर का दो टोक पैगाम। जनरल यदुल्ला जवानी ने अपने बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की नाकामी अब हर शख्स पर वाज़ेह हो चुकी, जिसके बाद ट्रंप एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। कराची बहुत तेज़ी से कब्ज़ा माफिया और जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बनता जा रहा है। अब 1 साल से तो हम ख़त व किताबत कर रहे थे, अब हमने बाकायदा जहाँ जहाँ कब्ज़े हो रहे हैं, जहाँ वो सरकारी ज़मीनों की बंदरबांट कर रहे हैं या उस पर कब्ज़ा हो, तो उन्हें बेनकाब करना है। कराची में हिल पार्क की जमीन पर कब्जे के इल्जाम, सियासी पारा हाई। MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, 18 साल से कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। शहर की पहाड़ियां काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत और उसके वडेरे इस तबाही में शामिल हैं। लूट मार का बाजार गर्म है, कराची को किसी के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। हिल पार्क के करीब पहाड़ों को काट कर धड़ल्ले से तामीरात जारी। हिल पार्क के एक और प्लॉट पर 4 दीवारी तामीर कर दी गई। यूरोपीय यूनियन की सरबराह आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगी। साटार और काजा क्लॉस पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगी। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा काजा क्लॉस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सबसे पहला इशू तो जो आपके आजकल बिजली के बिलों के ऊपर 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिल रही है, उनका एक अमाउंट आना शुरू हो गया है। बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ कि आपका असली बिल ये था, बिजली की कीमत आपको इतनी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिल रही है, और मेहरबानी करके आप अपने आप को QR कोड जो हमने साथ दिया हुआ है उसके ऊपर रजिस्टर करवा के आप, यानी बिल अदा करने वाले, ना कि बिल का जो मीटर का मालिक है वो नहीं, बिल अदा करने वाले ख़ानदान अपने आप को
अपने शनाख्ती कार्ड को उस QR कोड के ज़रिए अपने मीटर के साथ मुंसलिक करें। बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की खबरें हक़ाइक़ के बरक्स हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सब्सिडी जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस लगानी ने कहा, सब्सिडी के तहत एक खास रकम बिलों में जमा हो रही है। सब्सिडी हासिल करने वाले सार्फिन बिलों पर एक QR कोड आता है, उसे स्कैन करें। कोशिश है तमाम सार्फिन को QR कोड के साथ मुंसलिक करें। हकदार सार्फिन को सब्सिडी देना जारी रखेंगे। यहाँ बिजली पर हर कोई सियासी बयान दे जाता है और ताली बजवाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। आइंदा माली साल का बजट IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए अब भी IMF को मनाने की कोशिशें। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स सेल्स में रद्दबदल की तजवीज़। आलमी मालियाती फंड ने रवा माली साल के टैक्स अहदाफ में मजीद कमी पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 18,000 अरब रुपए के लगभग 100 हो सकता है। टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपए होने का इम्कान। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी शामिल हो सकते हैं। आइंदा माली साल कस्टम ड्यूटी की मद में 1651 अरब रुपए जमा होने का हदफ रखा जा सकता है। आज आसिफ के ट्वीट के बाद फौरी एक्शन। लेस्को के 3 एहलकार मअतल, 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट शामिल। एक्सियन पोल नगर का कहना है कि 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जलने पर 100 किलोवाट ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा था। गांव के लोगों और ख्वाजा आसिफ के कोऑर्डिनेटर ने लेस्को के अमले को रोक दिया। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर शिकायत की थी उनके मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर 80,000 रुपये रिश्वत के बाद तब्दील किया गया। सुहेल आफरीदी की गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत मुनासिब नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा, 2 रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने भी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। एक उम्मीदवार ने KP के अवाम को उकसाने की कोशिश की, जो कि जुर्म के ज़ुमरे में आता है। कानून किसी भी पार्टी के वज़रा को गिलगित बल्तिस्तान आकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देता। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22, इस्लामी तहरीक के 10 जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार मैदान में। 9,58,480 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची समेत सिंध के कई शहरों में शदीद गर्मी। लाड़काना, दादू, सांगढ़ समेत मुतादिद इलाकों में पारा 40 डिग्री से और ऊपर जा चुका। कराची भी सूरज फिर आग बरसाने लगा। शहर का दर्जा हरारत 36 जबकि 40 डिग्री की गर्मी महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं। पंजाब भर में बारिश का सबब बनने वाला मौसमी सिस्टम खात्मे, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया।